चलो जी, नेक्स्ट यूनिट आ रही है हम लोगों की ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो एक वर्ड आप लोग ये देख लो ड्यूल। तो आप लोगों ने ड्यूल का एक नाम जरूर सुना होगा कि ये फोन ड्यूल सिम है। ड्यूल मतलब दो सिम है ना। तो वैसे ड्यूल का मतलब होता है दो। तो ड्यूल नेचर, और नेचर का मतलब ये है, जैसे तुमने सुना है कि यार इसकी नेचर जो थोड़ी ठीक नहीं है, इसकी बड़ी अच्छी नेचर है, सुना है, मतलब प्रकृति बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैटर और रेडिएशन ये तुम्हें पता है, मैटर और रेडिएशन। तो ये जो मैटर और रेडिएशन होते हैं ना, इनकी दोहरी नेचर होती है, ये इसका मतलब है। ड्यूल नेचर होती है इन दोनों की, मैटर और रेडिएशन की। और ड्यूल नेचर का मतलब क्या है, या दो नेचर्स कौन सी होती हैं? एक इनकी नेचर होती है वेव नेचर। ठीक है, जो लाइट होती है या रेडिएशंस होती है या मैटर होता है, इनकी एक वेव नेचर होती है। लाइट आती है उसको एक वेव की तरह भी कंसीडर करते हैं, और एक उसकी नेचर आती है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो वेव नेचर हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, और वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है डिफ्रैक्शन पढ़ा है, इंटरफेरेंस पढ़ा है। तो वो सारे वेव नेचर के ऊपर बात हुई है। लेकिन इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर में। और पार्टिकल नेचर में क्या बोला जाता है? पार्टिकल नेचर रेडिएशन का बोला जाता है, लाइट का बोला जाता है, और मैटर का भी बोला जाता है। तो पार्टिकल नेचर में क्या होता है? पार्टिकल नेचर में बोला जाता है कि जो लाइट है ना, उस वो जो चलती है तो वो एनर्जी के पैकेट्स एमिट करती है। एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, पैकेट्स तो तुम लोग समझते हो, चिप्स का पैकेट समझ रहे हैं तो चिप्स तो बड़ा पैकेट आ गया ना, वो जो पैकेट एमिट करती है लाइट, उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, बड़ा छोटा पैकेट है, चिप्स का पैकेट मत सोचना, पैकेट है पर वो फोटोन। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर में क्या करता है, ये फोटोन्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स ये है इसके एनर्जी पैकेट्स, और लाइट जो वो एनर्जी पैकेट्स भी सेंड करती है, और एनर्जी पैकेट्स का मतलब है फोटोन सेंड करती है। तो ये जो फोटोन्स होते हैं ये क्या है, एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स हैं, और इनकी एनर्जी कितनी होती है? इनकी एनर्जी होती है E = h²। इतनी हम लोग इनकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें E तो एनर्जी आता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये जो न्यू है ये आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, ये है फ्रीक्वेंसी, और ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जो कांस्टेंट वैल्यू आती है तो बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पे चले थे हम लोग कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मतलब क्या है, कि मैटर और रेडिएशन की ड्यूल नेचर है, डबल नेचर है। ये एज अ पार्टिकल भी मानते हैं इसको कुछ साइंटिस्ट, कि पार्टिकल की तरह जाती है, और कुछ बोलते हैं वेव नेचर है, कि वेव की फॉर्म में जाती है। वेव समझते हो ना, क्रस्ट आ रही है, ट्रफ आ रही है, उस फॉर्म में है। कुछ बोलते हैं पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, जैसे बल्ब है तो वो फोटोन फेंक रहा है, एक फोटोन फेंका, फिर ऐसे फोटोन बड़ी फास्ट फेंक रहा है, ये इस तरह नेचर है उसका। तो साइंटिस्टों का अलग अलग अपना अपना है। फिर इसी पे आप लोगों का जो क्वेश्चन बनता है एक इधर से ही, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन जो पूछा भी जाता है, तो लिख लो आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोटोन है एनर्जी पैकेट्स। जो पार्टिकल नेचर बताया जा रहा है उसी के बारे में बताया गया है कि पार्टिकल, कौन से पार्टिकल्स है एनर्जी वाले, वो उनका नाम है फोटॉन्स। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो लिख लो कि फोटॉन्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में जो फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है फोटोन ट्रैवल्स with speed of light in vacuum। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताओ? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग ये लिख लें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स
3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड आता है इसकी प्रॉपर्टी में कि रेस्ट मास जो होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 और रेस्ट मास को हम लोग डिनोट करते हैं m नॉट से, जिसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट पे नहीं मिलता है। ठीक है, रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करता है फोटोन, ऑलवेज इन मोशन होगा। तो इंपॉर्टेंट बात आती है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। और एक आइंस्टाइन की एक इक्वेशन आती है, वो आप लोग लिख लो, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है, ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी है मास के लिए, और मास इन रेस्ट है, सॉरी m नॉट इज मास इन रेस्ट है, m मास इन मोशन है, और ये वेलोसिटी है और स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना कि फोटोन ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इसका मतलब ये है कि v की वैल्यू जो है वो c के इक्वल होती है। ठीक है, अगर v की वैल्यू c के इक्वल है तो हम लोग इसी इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करें, तो मैं लिख सकता हूं कि m नॉट इज इक्वल टू m और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर एज v इज इक्वल टू c फॉर फोटोन। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है, तो ये आप लोग करोगे तो ये c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर 1 माइनस 1 0 और m नॉट क्या बन जाएगा, m नॉट विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो 0 जाता है। ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग लिख लें इसकी, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। थर्ड इज काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी इक्वेशन पता होगी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इधर से m जो होता है, m इज इक्वल टू E ओवर c स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू E ओवर c स्क्वायर। तो काइनेटिक मास ऑफ फोटोन लिख लिया। देन उससे नेक्स्ट आप लोग लिख लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, फोर्थ प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। पर इस केस में देखो एक चीज थोड़ा सा समझना इधर, कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है। तो जो स्पीड है c, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं वेवलेंथ, और 1 ओवर टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो रिलेशन याद रखना कि c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी जरूर होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी जरूर होता है, लेकिन मास की वैल्यू में इधर से डाल रहा हूं e ओवर c स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया मास, और वेलोसिटी लैम्डा इनटू न्यू। ठीक है, ये आप लोग EC भी ले सकते हो, स्पीड अगर लेना हो तो C भी ले सकते हो। तो C से ये C कट गया, तो जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू E ओवर C। और इसी रिजल्ट पे और अगर काम करना होगा किसी ने, तो C की वैल्यू लैम्डा इनटू न्यू भी होती है, तो मैं ये भी ले सकता हूं। सो मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू E ओवर C एंड दैट इज इक्वल टू E ओवर लैम्डा न्यू। तो आप लोग ये कन्वर्जंस जरूर माइंड पे रखना। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग लिख लें, नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, कौन सा लास्ट का, ये देखो आप लोगों को, ये c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, इस बात समझ आई। तो मोमेंटम क्या होता है ना, मोमेंटम इधर रफ में देखो, मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो चलो वेलोसिटी को मैं c बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। और काइनेटिक मास, मास पिछली प्रॉपर्टी से पता लगा E ओवर c स्क्वायर होता है, E ओवर c स्क्वायर होता है। तो फिर c से c कट गया तो E ओवर c बन गया ना। फिर आगे तो वैल्यूज ही डाल रहा हूं मैं। ठीक है, देन आप लोगों का नेक्स्ट आता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो वो कैलकुलेट की जाती है E इज इक्वल टू h न्यू से। ठीक है, लिख लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आ गई इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन
E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल टू एच न्यू। तो आप लोग इधर भी डाल सकते हो, देखो एच न्यू, इसी रिजल्ट पे और भी काम हो सकता है। इधर P E की जगह क्या डाल सकता हूं, एच न्यू ओवर लैम्डा इंटू न्यू, सो न्यू से न्यू कट गया, सो P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा भी बन रहा है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करनी होगी तो h इंटू न्यू से करना, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आप लोग लिख लें, फोटोन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, फोटोन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन आपका 7th आता है, आप लोगों को ये पता है कि फोटोन जो है वो रेस्ट मास उसका एग्जिस्ट नहीं करता है, या फोटोन जो है वो हमेशा मोशन पे होता है, रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि अगर फोटोन रेस्ट पे है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी लिख ले कि वर्डिंग देख लेते हैं, photon do not have any charge, next property, photon do not have any charge, so they are electrically neutral, electrically neutral, ठीक है। तो फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो 7th आ गया। और इधर फिर से पॉइंट आ रहा है, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जीरो डेविएशन विल बी फेस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो उसी को बोल रहे हैं जीरो डेविएशन होगी, कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। तो ये सारी आप लोगों की क्या है, प्रॉपर्टीज बनती हैं। सो नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म आता है वो आता है इमिशन का, ठीक है, कि किस तरह से इमिशन की जाता है। होता क्या है कि अगर कोई भी मान लो मेटल है, सपोज करें ये मेटल है, तो मेटल में क्या होता है कि सबसे सेंटर पर आपको पता होगा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और मेटल जो होते हैं कंडक्टर भी होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन होता है, उसका न्यूक्लियस के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, तो और वो ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोवाइड करवा रहा होता है मेटल को। लेकिन होती क्या है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो इधर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके सरफेस पे इस पॉइंट पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल को अगर लीव करना चाहे, ठीक है, अगर ये इस तरफ जाना चाहे, ये इससे आउट जाना चाहे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ना स्टार्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो इधर से जैसे दूर जाएगा तो इधर होल क्रिएट हो जाता है। जो आप लोगों ने सेमीकंडक्टर में पढ़ा है कि वैकेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन की उसको होल बोला जाता है, और होल का जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज होता है तो जैसे ही दूर जाना चाह रहा होता है वो होल उसको खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो इमिशन नहीं हो पाती है। तो उस इलेक्ट्रॉन की इमिशन करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इस मेटल के ऊपर, ताकि वो इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर जा सके। समझ आई बात? ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाना चाहेगा तो इधर क्या होगा, ये इसको खींच लेगा इस तरफ, ई पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस होल उसको खींचेगा इस तरफ चार्ज। तो इस इमिशन को करवाने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ता है, और उस काम को बोला जाता है वर्क फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है वर्क फंक्शन, और डिनोट करते हैं इसको 5 नोट से। यूनिट इसकी ईबी में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि 1 ईबी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल के इक्वल होता है, ठीक है।
ये आप लोग माइंड पे रखना। और एक डेफिनेशन में तुम्हें लिखवा देता हूँ वर्क फंक्शन की, ठीक है। एक डेफिनेशन लिख लो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस, minimum energy required by free electron to just leave surface of matter, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये है वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, कि कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे फ्री इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को। फ्री इलेक्ट्रॉन आप लोग समझ गए हैं, मेटल के जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर घूम रहा है, उसको कितनी एनर्जी दे कि वो इधर से आउट हो जाए मेटल सरफेस से। और यूनिट मैंने बता दी है ईबी में। 1 ईबी जो होता है जूल में बदलना पड़ता है। ईबी भी हम लोगों की एनर्जी की यूनिट आ रही है, लेकिन इसको जब जूल में बदलना होगा, क्योंकि जूल भी एनर्जी की यूनिट है, ईवी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी एनर्जी की यूनिट है। कन्वर्जन करनी होगी तो ये आता है, और अगर जूल को बदलना होगा तो डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन, अब ये वर्क जो है ये अलग अलग तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। एक वर्क करने का वे ये होता है, या वर्क का समझ लेना किस तरह का वर्क है। वर्क करना है हमने इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है, ताकि उस एनर्जी की वजह से ये इस मेटल के सरफेस से आउट चला जाए। तो एक जो बेसिक वर्क किया जाता है उसमें क्या करते हैं, मेटल लिया जाता है इस तरह से, मेटल, उसको हीट दी जाती है, ठीक है। हीट दी जाती है, इधर से हीट दी जाती है। सपोज करें ये मैंने हीट दे दी इसको, ठीक है, ये हीट दे दी। जैसे इसको मैं हीट दूंगा इधर से, तो हीट से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, हीट एनर्जी मिलेगी। और हीट एनर्जी मिलने की वजह से क्या होगा, इधर जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये इधर से इमिट हो जाएगा, ठीक है। इधर से इसकी इमिशन हो जाएगी, इमिशन हो जाएगी। और हीट की वजह से जो अगर इमिशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन, इमिशन। तो थर्मोनिक इमिशन क्या होता है, इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ हीट, और बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल हीट टू द मेटल इज नोन एज थर्मोनिक इमिशन। देन फिर और भी इसके अलावा भी और भी तरह की इमिशंस हैं। एक आती है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, या फोटो इमिशन भी बोलते हैं उसको। सेकंड टाइप ऑफ इमिशन आती है, ठीक है। थर्मोनिक से नेक्स्ट ले लो आप लोग फोटो इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी बोलते हैं या फोटो इमिशन भी बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसमें क्या करते हैं आप लोग, इसी तरह से फिर से मेटल होगा, मेटल होगा, और मेटल के ऊपर फोटॉन्स फेंके जाएंगे। और फोटॉन्स आपने अभी पढ़ लिया है कि लाइट जो होती है वही फोटॉन्स है, हाँ, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो वो लाइट फेंक रहे हैं, तो लाइट क्या कर रही है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रही है। वो जो एनर्जी आ रही है फोटोन की फॉर्म में, वो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करेगा और अपनी इमिशन कर लेगा। मतलब उससे जो उसको हीट मिलेगी उससे वो काम करेगा, और इधर से आपका इलेक्ट्रॉन की इमिशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इमिशन हो जाएगी। और इधर से क्या है, फोटॉन्स आ रहे हैं, जिसको मैं रेडिएशन लिख देता हूँ इधर, रेडिएशन, जो आप लोग समझ जाएंगे फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। फोटॉन्स आ रहे हैं, एनर्जी मिली है। तो ये जो इमिशन हुई, ठीक है, सो इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। देन इससे नेक्स्ट टाइप की जो इमिशन आ रही है दैट इज फील्ड इमिशन आ रही है, लिख लो। नेक्स्ट इज फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन। थर्ड इज फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन काफी इजी है ये भी। फील्ड इमिशन, इसमें क्या होता है, आप लोगों को एक मेटल का
मेटल का फिर से सरफेस, इसके सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट की जाती है। और फील्ड कैसे क्रिएट की जाती है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट मींस बैटरी लगाई जाती है, पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है और ईएमएफ डेवलप की जाती है। इसी ईएमएफ की वजह से एनर्जी मिलेगी इधर और इलेक्ट्रॉन की इमिशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की इमिशन हो जाएगी। ठीक है, देन फोर्थ टाइप की आती है आपकी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन में एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थ्रो किए जाते हैं आप लोगों के मेटल के सरफेस के ऊपर, मेटल के ऊपर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या चीज आ रही है? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थ्रो किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की इमिशन। ठीक है, तो ये थे हम लोगों के इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के कुछ मेथड्स, थर्मोनिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, फील्ड इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो काम किया जाता है उसका नाम है वर्क फंक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वर्क फंक्शन, याद रखना, बिल्कुल कम से कम एनर्जी कितनी दे, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। ठीक है, कम से कम, कि इसको इधर से बाहर निकालना है सरफेस से, तो कम से कम कितनी एनर्जी दे कि मेटल के सरफेस से ये निकल जाए। ठीक है, और यूनिट मैंने इसकी बता दी है आप लोगों को, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक दो और फिर बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं।